मेरा जीवन साथी परमेश्वर ने तय कर दिया है और मुझे उसके लिए बड़े ईमानदारी से जीवन जीते पवित्र बन के रहना है। इस बात का वाचा ही बाइबल में मंगनी कहा गया है। इसमें अगर आप मंगनी को थोड़ा सा अगर आप यहूदी परंपरा के अनुसार देखिए तो ये बहुत गहरा अर्थ रखता है। बाइबल के हिसाब से अगर देखिएगा तो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है ना। और बाइबल के हिसाब से एक दिन वो दूल्हा हम सबको क्या करेगा, अपने दुल्हन को लेने आएगा। बाइबल के हिसाब से अभी भी हमारा क्या हुआ है, मंगनी हुआ है। और मंगनी का बयाना क्या जानते हैं, पवित्र आत्मा। ना बाइबल जब आप पढ़ोगे तो बाइबल पाओगे मंगनी के बयाने के रूप में कि आज से तुम्हारा शादी तय हो गया बोल के उसने हमें उद्धार दिया और बयाने में पवित्र आत्मा का दान दिया। बाइबल के अनुसार मैं एक वचन जरा सा पढ़ना चाहूंगा, प्रभु के दासी ने उत्पत्ति की किताब उसके 24 अध्याय और उसके 58 वचन को पढ़िएगा। और उन्होंने रेबेका को बुलवाकर उससे पूछा, और उन्होंने रेबेका को बुलवाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा हाँ, हाँ मैं जाऊंगी। मैं जाऊं। बाइबल में पुराने नियम में एक सबसे चर्चित विवाह और विवाह के अंदर का एक गहरा संदेश हम इसहाक और रेबेका के जीवन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास और दासियों के बच्चों का विवाह होना चाहिए, कैसे दासों को माता पिता को होना चाहिए। अगर आप इस पूरे कहानी को पढ़ोगे तो कहानी शुरुआत कैसे होता है जरा सा ध्यान दीजिएगा ना, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। कई माता पिता कहते हैं हमारा बच्चे के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, इस तरीके का बात होता है। बाइबल थोड़ा क्या कहता है, मैं चाहूंगा कि हम लोग उस बात को देखें। जब इसहाक का विवाह का समय आया तो बाइबल में लिखा है अब्राहम बुजुर्ग था, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कहीं घूम नहीं सकता। अब्राहम अपने दास को बुलाकर एक कसम खाते, शपथ देते, एक वाचा बांधता है कि सुन, एक काम करना, तू मेरी बेटा के लिए मेरे अपने लोगों के बीच में से एक लड़की खोज के लाकर क्या करना, इसका शादी लगा। ठीक है ना, ये पहला स्टेप है। याद रखिएगा बाइबल के हिसाब से माता पिता, इसहाक का पिता अब्राहम जो एक लंबा 100 साल से भी ज्यादा का उम्र का है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपने बेटे के लिए लड़की खोज नहीं सकता, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिस्तर में रहे रहे अपने बेटे का चिंता कर रहा है। किस बात का? शादी का। क्या शादी का? समय पर मेरा बेटा का विवाह होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, बाइबल का सबसे पहला मैसेज पता है, बच्चे लड़का लड़की ना खोजें। किसने खोजा? यहां पर किसने खोजा? पिता के अंदर में दिल के बोझ है। कैसा? मेरा बेटा और मेरे परिवार के लिए ऐसी बहू जो परमेश्वर का सेवा मैं करता हूं, एक ऐसी बहू मेरे घर के अंदर आए जो मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और आने वाले समय परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे उत्तम होना चाहिए। बिस्तर में पड़ा पड़ा प्रार्थना करते हुए एक बहू का चाह रखकर पिता बोलता है अपने दास को, जाकर मेरे लिए एक लड़की खोज के ला मेरे बेटे के लिए। क्या समझ में आया? बच्चों का विवाह का बोझ माता पिता में सबसे ज्यादा होना चाहिए। आज नहीं होता है तो क्या होता है पता है? लड़की भगा के ला रहे हैं, कोई इधर भाग गया उधर भाग गया। ये बाइबलिक नहीं है। बूढ़ा है अब्राहम, लेकिन फिर भी चिंता सताया है। क्यों? बाइबल में विवाह का मतलब जानते हैं क्या? बाइबल में अगर आप थोड़ा सा हिब्रू में पढ़ो तो पत्नी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सुरक्षा देने वाली। पत्नी वास्तव में पति के लिए क्या है? सुरक्षा देने वाली, ग्रीक में लिखा हुआ। इसका मतलब समझते हैं? जब परमेश्वर एक व्यक्ति को जब पत्नी देता है ना, वो उसको सहायक देता है। सहायक मतलब क्या? सहायक क्यों बोला बाइबल? बाइबल में जब पहली स्त्री बनाई गई उसके लिए जो परमेश्वर ने शब्द इस्तेमाल किया वो सहायक था, पत्नी नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि मैं आदम के लिए पत्नी बनाऊंगा, उसने कहा मैं आदम के लिए एक मेल खाए वैसा सहायक बनाऊंगा। सहायक का मतलब क्या था पता है? मैंने आदम को एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को आदम अकेले पूरा नहीं कर सकता। हो सकता है
आगे चलकर कहीं थक कर निराश होकर दुख पे गिर पड़े, निराश हो जाए, अकेलेपन में शांत हो जाए, इसीलिए एक ऐसी सहायक दूं जो काम मैंने उसे दिया है उसे दोनों मिलकर क्या करें, पूरा करें। यह है पत्नी। विशेष करके जब पति पत्नी जोड़े जाते हैं, विवाह होता है, बूढ़ा अब्राहम क्या किया, अपने बेटे के लिए चिंता की। मैं एक बात बोलूं, हर माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंता करने वाले, चिंता ही नहीं करने वाले हो। ऐसा पता है, चिंता प्रार्थना में बदला हुआ होना चाहिए। हाले प्रार्थना करके किसका शादी हुआ, इसहाक का और रिबेका का, है ना। इस बच्चा था हो रहा कि नहीं, नहीं। अब एक बात सोचिए जरा सा, बड़ा प्रार्थना करके शादी हुआ था ना भाई। पापा प्रार्थना किया था कि नहीं, किया था। दास प्रार्थना किया था कि नहीं, किया था, है ना। और बाकी सब लोग प्रार्थना किए थे कि नहीं, किया था। इसहाक प्रार्थना किया था कि नहीं, किया था। लेकिन शादी हुआ तो क्या निकला, पत्नी निकली बांझ। इसहाक क्या किया, छोड़ो यार, इतना प्रार्थना करके शादी की है तो बांझ निकलेगी, इसको तलाक दो, दूसरा शादी करो। मैंने ऐसा होते इसी झारखंड में देखा है। एक्चुअली मैं यहाँ करीब छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैंने यही होते हुए देखा है। पत्नी बांझ निकली तो छोड़ो, दूसरा शादी करें। एक बात ध्यान रखिए, प्रार्थना करके पाई हुई पत्नी को इसहाक ने पाया, रिबेका को। आपको पता है, प्रार्थना करके पाए होने के कारण और प्रार्थना के द्वारा ये विवाह का बंधन जोड़े जाने के कारण पत्नी जब बांझ निकली तो बेटा इसहाक न तो पिता को कुछ बोला न अपने पत्नी को कुछ बोला। वो एक शब्द लिखा बाइबल में, इसहाक अपने पत्नी को लेकर साथ में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके बांझ को खोल दिया। हालेलुया। प्रार्थना करके प्रभु के इच्छा से जब विवाह होगा ना, परिवार के अंदर लाख विपत्ति आ जाए, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, विपत्तियों को प्रार्थना करके संवारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज पति पत्नी की प्रार्थना नहीं करते। पति पत्नी का प्रार्थना का बहुत गहरा अर्थ है? बहुत गहरा अर्थ है। तो प्रार्थना के द्वारा जो रिश्ता जोड़ा गया उस पे गड़बड़ी आई, लेकिन गड़बड़ी उस जगह टिका नहीं, उसे प्रार्थना करके महिमा में बदल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करके जो बच्चा जन्मे कौन थे, याकूब और ईसाऊ। कितना बच्चा मांगा रहा होगा इसहाक। कभी किसी को प्रार्थना करते सुने, हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जुड़वा हो जाए? ऐसा कहीं सुने किसी के? प्रभु जी एक के बाद में जुड़वा हो जाए, मामला खत्म, कोई बच्चा चाहिए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है? उसने भी नहीं मांगा, एक ही मांगा था, लेकिन प्रभु ने दिया कितना? क्या मतलब है? प्रभु आदर किया। कैसे आदर किया कि मेरे बेटे। पहला चीज। दूसरा चीज, अब्राहम ने किसी को भी नहीं कह दिया जाकर कि मेरे बेटे के लिए बेटी खोजो। उसके घर का सबसे ईमानदार दास को चुना, है ना। इसको चुना, सबसे ईमानदार दास को, और उसे शपथ खा के कहता है तुझे मेरे ही लोगों में से लेकर आना है। क्या मतलब है? लड़की देखने उसी को भेजो ना जो भक्त हो। हम लोग कहते हैं लड़की देखिएगा, अरे कहीं भी मिले खोजते रही, लड़का देखेगा ना कहीं भी। ऐसा नहीं होता, ना 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 ना, हम मसीहों में ऐसा नहीं होता। इस बात की पुष्टि हो चाहिए, लड़की देखने वाला भी प्रभु का भक्त हो। ये अब्राहम जिसको ध्यान रखा। अब आप लोग कैसे बोल दिए पास्टर साहब, अपने लोगों के बीच मेसोपोटामिया पहुंचा ना, तो वहां लिखा है घुटने टेक कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, देख मैं यहां बहू ढूंढने आया हूं, मैं नहीं जानता कि कौन है। मैं एक चीज चाहता हूं, ये जो कुआं के सामने मैं पानी पीने के लिए खड़ा हूं ना, जो लड़की आके मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को पिलाए, मैं जान जाऊंगा वही लड़की तेरी ओर से। क्या कर रहा है दास बैठ के? प्रार्थना। ऐसे लोगों को खोजने के लिए भेजिए। नहीं तो कई लोग शादी में एडजस्ट करते, इधर का कुछ छिपा देंगे, उधर का कुछ छिपा देंगे, ऐसे मत बताना ना, ऐसे मत, बाद में लड़ाई हो रहा है, दोनों फाइट। इसलिए लड़की देखने कभी भी भेजते हो ना, तो उसको ऐसा भेजो जो आप भी अच्छा से जानो, और दूसरा प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाला हो भाई। देखिए ये दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या है? ये दास का खास बात मैं बता रहा हूं कैसा। ये दास जब गया ना, तो ये अपना पढ़ाई रत्ती भर नहीं करता,
क्या बोलता है पता है लाबान क्या जाके, मेरे स्वामी को मेरे परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, मेरे स्वामी को परमेश्वर ने संसार के आशीषों से भरा, आत्मा के आशीषों से भरा, आत्मिक आशीषों से भरा। अपने स्वामी का महिमा को इतना सुंदर तरीके से बताया ना कि सुनने वाला रिबेका के घर के लोग एकदम फटाक से तैयार। वो जाकर जिसका रिश्ता लेकर आया अपने स्वामी के घर का, इतना सुंदर तरीके से व्याख्या किया कि अब्राहम को या इसहाक को आके बोलना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं। आप सोच के देखें, अब्राहम को या इसहाक को आके बोलना नहीं पड़ा अपना परिचय। दास के बात को ही सुनकर समझ गया रिबेका के घर वाले, ये जो भी बोल रहा है एकदम सही बात बोलने को इस्तेमाल। हालेलुया, ये प्रभु की बड़ी महिमा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते, जल्दी से खत्म करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं लड़की लड़का। लड़की को कैसा होना पड़ेगा अच्छा पति पाने के लिए, और लड़का को कैसा होना का होगा अच्छा पत्नी पाने के लिए। अब्राहम का दास कहता है, हे परमेश्वर, मैं इस कुएं के पास खड़ा हूं, मुझे प्यास लगी है। जो लड़की आकर के पहले जब मैं बोलूं पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को पिलाए, मैं जान जाऊंगा वही लड़की है। प्रार्थना करके जब उस कुएं के पास खड़ा हुआ, वो कौन निकल के आई? एकदम रिबेका निकल के बाहर आई। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना के साथ जब जीवन में बढ़ोगे ना, प्रभु एकदम सही चीज को ही सामने लेके आए। हालेलुया। कोई स्ट्रगल करना पड़ा क्या? अब एक बात को सोचिए, अगर एक साथ 5 लड़की आती तो ये भी जा शर्म जैसे, पानी पिलाओ ना मेरे को। हाँ तेरे को पिलाओ, नहीं पिलाऊंगी, जा फिर पानी पिलाओ ना। तो क्या मुसीबत है प्रभु, कितना लोग से पानी पूछते हैं। प्रभु का काम देखिए, एकदम सुंदर तरीके से वही लड़की बाहर आई जो प्रभु उसके लिए रखा है। अब ध्यान दीजिए, रिबेका कैसी थी, वास्तव में कैसी थी। रिबेका बोलती है, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे 10 ऊँटों को भी। आपको पता है ऊँट कितना पानी पीता है? एक दिन में करीबन अगर देखा जाए उसका 176 या 72 लीटर का, बहुत लंबा है, मैं एक्चुअली भूल रहा हूं उसको, लेकिन वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। कितना ऊँट है भाई? 100, 2, 3, 4, नहीं कितना? 10 ऊँट। अब आप ध्यान दीजिएगा, आज के समान कुआं नहीं था उस जमाने में। उस जमाने का कुआं सीढ़ी हुआ करता था, सीढ़ी से उतरो पानी भरो, सीढ़ी चढ़ के आओ, सीढ़ी से उतरो पानी भर के जाओ। अगर अब्राहम के दास को पिलाना है तो एक बार में मामला बन जाएगा, एक बार ला लीजिए पीजिए भाई, पी लिया ना, हो गया। लेकिन ऊँटों का पिलाना है तो 10 ऊँट हैं, मैं कहता हूं कम से कम 500 बार नीचे उतरी होगी। 500 बार नीचे उतरना, पानी भरना, नीचे उतरना, पानी भरना, नीचे उतरना, पानी भरना। ये आसान काम है कि मुश्किल है? कष्ट भरा काम है कि नहीं? मेहनत का काम है कि नहीं? क्या मतलब, जरा ध्यान दीजिएगा। भक्त पिता है, भक्त पुत्र है, प्रार्थना के द्वारा बहू खोज रहे हैं। कैसी बहू मिल रही है? परिश्रम करने वाली बहू। नहीं करने वाले तो मैं नहीं पिलाऊंगी, तुम जाके पिला, ले घड़ा देते रही, जा माँ चला में और अगुई में दा, ऐसा बोल के वो उसको अपना घड़ा पकड़ा देती से, ले पकड़ सामने से। वैसा नहीं की, क्या बोली? मैं पिलाऊंगी। 500 बार ऊपर नीचे होना पड़ा, हुई। ये क्या दिखाता है? रिबेका मेहनत करने वाली थी। रात भर मोबाइल चलाएंगे, टिकटॉक क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक में रहेंगे और उठ के उठेंगे ना, सोने का ठिकाना ना उठने का। चलेगा ऐसा? झाड़ू मारने में शर्म लगता है आजकल के लोगों को, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, जोमेटो ऑर्डर मारो तो कुछ, जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हैं, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, क्यों? मन नहीं कर रहा। प्रभु के भक्तों के घर के बहू ऐसे नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं स्पेशल प्रार्थना करने वाले, जिस दिन ज्यादा काम रहेगा उस दिन फास्टिंग प्रेयर, उपवास करके बैठ जाएंगे। हालेलुया प्रभु, ऐसा भक्त नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो काम ना करे वह खाना भी ना खाए। बाइबल में है मेरे भाई बहनों, मैं बता रहा हूं। बाइबल में अगर स्त्रियों का गुण देखोगे, करीबन 17 गुण है। एक स्त्री अपने बच्चों को संभालने वाली होना चाहिए, अपने पत्नी को प्रेम रख के ध्यान रखने वाली चाहिए। इवन कि आपका घर का छोटा सा बच्चा कपड़ा कौन सा पहना है ना, उसका ध्यान भी अगर पत्नी आत्मिक हो तो होना चाहिए। ये नहीं इधर से रेटा चूरा, इधर से पेंट फटा हुआ, ऐसा नहीं होता। मसीहों का घर से कितनों हल्लेलुया निकले, लेकिन घर का व्यवस्था दिखाता है कि लोग आत्मिक कितना है। तो रिबेका कैसी है? मेहनत करने वाली है, ये मेहनत करने वाली है। तो मैं इस बहन को क्या बोलूंगा? जैसे रिबेका परिश्रम करने वाली थी,
वैसे ही यीशु मसीह के नाम में बहन भी क्या बने, परिश्रम करने पर अपने पति के लिए आने वाले दिन में, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने घर में जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही क्या होगा, परमेश्वर का महिमा होगा। सोचिए, नहीं करे रहोगे ना तो फिर प्रभु माफ करे, बहन लोग बुरा मत मानिएगा, कपड़ा फ्लिपकार्ट में ना और मिंत्रा में कपड़ा देखते ही दिन पार हो जाएगा। फिर ऑर्डर पे ऑर्डर, हर सप्ताह फिर ऑर्डर आते रहेगा, एक छोटी आ जाए कौन सा पार्सल, पति देव को बोलेंगे तो आए ऑर्डर आया उसका पे कर दीजिएगा। पति बेचारा फ्लिपकार्ट उसका पे करते करते पार हो गया। कैसा होना चाहिए, परिश्रम करने वाली। तो दूसरा, अब इसहाक देखो, ये भी जब आत्मिक बन के जब चलने लगी, प्रभु का भय को लाबान भी जब समझा, तो जानते हैं क्या होता है, इसहाक का अगर आप पढ़िएगा इसहाक के बारे में, तो जब इसहाक उसको मिलता है ना, उसका 24 अध्याय उसके 62 पद में कहां पर पाया जा रहा है पता है, वो बैठ कर जो ध्यान करना, अगर आप इसको ग्रीक में पढ़ो तो लिखा है प्रार्थना की गहरी अवस्था में पाया जा रहा था। क्या प्रार्थना, हे यहोवा मेरे जीवन में वही जीवन साथी आए जो तेरी ओर से मेरे लिए ठहराया गया। सोच के देखिए, पति कैसा है, प्रभु में भक्त है। कैसे पता चलेगा, भक्त था इसलिए बांझ पत्नी को देख के, ए बांझ पत्नी तू बांझ है, दूसरा शादी करूंगा, बोला नहीं। क्या बोला, आओ हम बैठ के प्रार्थना करें। ये होते हैं आत्मिक लोग कि मुसीबत आए तो लड़ेंगे नहीं, तुम्हारा ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, चलो बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उपाय करे। हालेलुया। ये आत्मिक लोगों की निशानी है भाई। वो पंचायती नहीं करेंगे चीजों पे, वो प्रार्थना करेंगे। क्यों, उनको पता है हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो बिगड़ी हुई चीजों को बनाता है। कैसे बोल दिया इसहाक, कैसे, इसहाक को पता है मैं भी एक बांझ कोख से ही जन्म कर बाहर आया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, विवाह परमेश्वर के सामने सबसे आदर का बात माना जाए, आदर का बात माना जाए। तो यहूदी को लोग का जो मंगनी होता था, मंगनी के बाद जो शादी का जो ड्यूरेशन होता था बहुत लंबा होता था, कई बार तो साल भर। अगर आप उनका वास्तविक असली रिचुअल्स देखोगे ना, तो यहूदी शादी में कभी वो शादी के लिए आएगा कब करके नहीं बताया जाता था। वो अचानक से शादी के आता था, अचानक से आप शादी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का, यीशु भी कैसे आएगा हमको लेने के लिए, अचानक से आएगा। सेम जो यीशु का जो आना है, आप जब अगर यहूदी शादी समझ गए तो आप यीशु मसीह की दूसरी आमद समझ जाओ, कैसे यीशु मसीह आएगा, कैसे सब समझ जाओगे। तो एक बात ध्यान दी, अब्राहम को प्रभु बोला अपना घर बार छोड़ो, जहां मैं दिखाता हूं तू चला जा। तो अब्राहम गया, सामान पैक करना चालू किया। पत्नी पूछी कहां जा रहे हैं जी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं जहां प्रभु दिखा रहा है, तुम भी चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा चाचा मामा फूफा यहीं पर, कहां जाओगे मैं। अब्राहम जाता, अब्राहम जा पाता क्या, क्या मतलब है, पति पत्नी की सहमति देखिए। फिर जब बलि करने का समय आया, इसहाक जब जन्मा तो परीक्षा का समय कि बलि कर इसको, सोच के देखिए जरा सा। बोला ना कि आपको क्या लगता है, आप में से क्या सोचते हैं कि अब्राहम अपने पत्नी को बताया होगा कि मैं इसहाक को बलि करने जा रहा हूं, प्रभु मेरे को बोला है, बताया होगा। अगर नहीं बताएगा ना तो एक अच्छा पति नहीं होगा। क्यों, पति और पत्नी एक तन होंगे, इसका मतलब क्या पता है, पारदर्शिता। कोई भी बात पत्नी छिपाए मत पति से, और पति मत छिपाए किससे, पत्नी से। ये छिपाने के चक्कर में ही कई परिवार टूट गया। पारदर्शिता, रिलेशनशिप का एक सबसे गहरा भेद क्या पता, पारदर्शिता। मेरे फोन के आजकल पत्नी का कौन सा इंस्टाग्राम का कौन सा चलाते हैं, पत्नी को पति का पता नहीं, इससे छिपा रहा, इधर देख के रात को चलाएंगे, इधर इधर मैसेज कर रहा है। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये बाइबलिक नहीं है। विवाहिक जीवन का सबसे गहरा भेद क्या पता, पारदर्शिता। हर चीज खुला हुआ होना चाहिए, हर चीज पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी तीसरा व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, कभी जिंदगी में नहीं आया। मुझे ये कुछ बताते ही नहीं। बहनों का हमेशा एक शिकायत रहेगा अपने पतियों से, पता है मुझे तो ये बताते ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, मुझे तो बताते ही नहीं कि कहां जा रहे हैं, मुझे तो बताते ही नहीं कि इनका क्या योजना है। सबसे बड़ा शिकायत पारदर्शिता इनमें था, अब्राहम और सारा में। इसलिए जानते हैं अपने बच्चे को बलि करने जा पाए, सहमति होना बहुत जरूरी है। तो कारण हो इनका विवाह इनके पूरे परिवार में एक ऐसा आत्मिक वातावरण ले आए ताकि पूरा परिवार परमेश्वर के आत्मा में, प्रार्थना में, दुआ में पढ़ते 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 दुख में, सुख में, तकलीफ में ऐसा बढ़े
कि लोग कहें कि सच में परिवार और होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। प्लीज ये जिम्मेदारी इस बहन के भी है, इस भाई का भी है। बहन पक्ष के पेरेंट्स और भाई पक्ष के पेरेंट्स जो माता पिता हैं, मैं चाहूंगा सामने आए। जो यहाँ पर भी उपस्थित है ना, ऐसे इत्तेफाक से आप लोग यहाँ पर नहीं, ये प्रभु की ही योजना है कि हम लोग यहाँ हो। और सबसे बड़ा पर्पस क्या इसके पीछे जानते हैं कि हम इस जुड़ने वाले परिवारों के लिए प्रार्थना करें, है ना। हमारा प्रार्थना बहुत कीमती है, याद रखिए। बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर मेरे पिता से मेरे नाम से मांगेंगे, मेरा पिता उन्हें वो देगा। जब हम लोग यहाँ पर एक मन होकर जुड़ने वाले परिवार के लिए, जुड़ने वाले भाई और बहन के लिए जब हम लोग